दोस्तों, कई बार सफलता के लिए असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। कई बार सक्सेस से पहले रिजेक्शन भी मिलती है। इसलिए आपको कभी भी रिजेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन ही सक्सेस का रास्ता खोलती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की स्टोरी बताऊंगा जिसने रिजेक्शन से लेकर के सक्सेस तक का शानदार सफ़र तय किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंस ऑफ सिल्की वॉइस, जुबीन नौटियाल। जी हाँ, जब जुबीन 4 साल के थे तब उन्होंने पहली बार अपने पिताजी से गाना सुना था, एक प्यार का नगमा है, और वो म्यूज़िक से प्यार करने लगे थे। जुबीन नौटियाल देहरादून के जौनसार के छोटे से गांव क्यारी से आते हैं। उन्होंने 10th और 12th में म्यूज़िक को एज ए सब्जेक्ट रखा है। सो बचपन से ही वो म्यूज़िक में रम चुके थे। जब तक वो 18 साल के हुए वो हारमोनियम, गिटार, पियानो, ड्रम सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख चुके थे। इनफैक्ट वो देहरादून के फेमस सिंगर बन चुके थे, लेकिन उनकी मंजिल तो मुंबई थी। सो दोस्तों, 2007 में जुबीन नौटियाल ने मुंबई का रुख किया। वो अपना बैग बांधकर मुंबई आ गए और मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले ली। सो बहुत सारे जुगाड़ लगाने के बाद एक दिन वो AR रहमान सर से मिलने के लिए जाते हैं। जब उनकी मुलाकात AR रहमान सर से होती है तो जुबीन उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप मेरा गाना सुन लीजिए। तो उनकी बहुत अधिक रिक्वेस्ट करने पर रहमान सर उनका गाना सुनते हैं और गाना सुनने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ अलग है, लेकिन तुम्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी इंडस्ट्री में आने से पहले, और तुम जिन टीचर से सीख रहे थे उन्हीं से सीखो और कुछ समय के बाद फिर वापस आना। तो जुबीन नौटियाल ने AR रहमान सर की बात को पॉजिटिव लिया। वो देहरादून वापस चले गए और वहाँ जा कर के अपने बचपन की टीचर वंदना जी से म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेने लगे। यही नहीं दोस्तों, जुबीन नौटियाल ने 4 सालों तक ट्रैवलिंग करते हुए अलग अलग गुरुजनों से म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली। उन्होंने चेन्नई में प्रसन्ना जी से म्यूज़िक सीखा, बनारस में श्री छन्नूलाल मिश्रा जी से म्यूज़िक सीखा। इस प्रकार उन्होंने लाइट क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सीखा और अपने गायकी को निखारा। इसके बाद दोस्तों दोबारा 2011 में जुबीन नौटियाल वापस आते हैं मुंबई और वहां आकर के एक्स फैक्टर नामक शो में भाग लेते हैं। जुबीन को पूरी उम्मीद थी कि वो टॉप 5 में ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा था दोस्तों। यहाँ जब वो परफॉर्म करते हैं तो सोनू निगम जी जुबीन नौटियाल को रिजेक्ट कर देते हैं। जुबीन का दिल टूटा, लेकिन हौसला नहीं। इस शो में रिजेक्ट होने के बाद उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू किया, मुंबई में काम ढूंढना शुरू किया। वो दिन भर म्यूज़िक डायरेक्टरों के ऑफिस के चक्कर काटा करते थे, धक्के खाते रहते। एटलीस्ट कई बार धक्के खाने के बाद उन्हें आखिरकार मौका मिला फिल्मों के स्क्रैचेस गाने का। तो दोस्तों आप कहेंगे ये स्क्रैचेस क्या होता है? स्क्रैचेस से मतलब होता है जब कोई मेन सॉन्ग गाया जाता है, उस सॉन्ग का छोटा मोटा भाग किसी छोटे मोटे सिंगर से गवाया जाता है, ताकि मेन सिंगर को गाने में आसानी हो, उसे सुर ताल लय समझने में आसानी हो। तो दोस्तों इस तरह जुबीन नौटियाल ने कई फिल्मों के गानों के स्क्रैचेस गाए। यहाँ तक कि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जुबीन नौटियाल ने 100 से 150 फिल्मों के स्क्रैचेस गाए हैं। अब बात आती है दोस्तों कि फिल्मों के स्क्रैचेस गाने से लेकर के फिल्मों के लीड सिंगर बनने की कहानी, कि स्क्रैचेस गाने से लेकर के वो लीड सिंगर कैसे बने। तो दोस्तों बात है सन 2014 की। जुबीन ने अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन्स के लिए मेहरबानी सॉन्ग का स्क्रैच गाया था। जो सॉन्ग घूमता घूमता 6 महीने के बाद अक्षय कुमार के पास आया, तो जब उन्होंने स्क्रैच को सुना तो उन्होंने बोला कि मुझे गाना भी यही चाहिए और लड़का भी यही चाहिए। तो इस तरह जुबीन नौटियाल को बॉलीवुड में अपना पहला गाना मिला, मेहरबानी। उसी साल सन 2014 में सोनाली केवल मूवी से एक सॉन्ग गाया था, एक मुलाकात, जो कि सुपर हिट हुआ। तो दोस्तों जुबीन ने पहले सॉन्ग जो गाया था वो था मेहरबानी, लेकिन जो रिलीज़ पहले हुआ वो था एक मुलाकात, उसके बाद रिलीज़ हुआ मेहरबानी। उसके बाद दोस्तों जुबीन नौटियाल को बजरंगी भाईजान फिल्म जो सलमान खान की थी उसका गाना मिला, ज़िंदगी कुछ तो बता, जो कि गाना सुपर हिट हुआ। उस गाने ने जुबीन नौटियाल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उसके बाद जुबीन नौटियाल ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यहाँ तक कि लोग कहने लगे थे कि इंडस्ट्री में एक ऐसा सिंगर आ गया है जो अरिजीत सिंह और आतिफ असलम के टक्कर का सिंगर है।
तो दोस्तों ये कहानी थी जुबीन नौटियाल की, जिन्होंने रिजेक्शन से लेकर के सक्सेस के सफ़र को तय किया अपनी मेहनत के दम पर, अपने हार्ड वर्क के दम पर। दोस्तों जुबीन नौटियाल इतना सफल होने के बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो कहते हैं मैं सफल नहीं हूँ, सफल होने के राह पर हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि वो मेरी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी जो मेरे लिए यादगार है। सो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में रिजेक्शन से मत घबराइए। बहुत बार ऐसा हुआ कि रिजेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है, बिकॉज रिजेक्शन के बाद ही हम अपनी कमियों पर काम करते हैं और हमारा कैरेक्टर बाहर निकल करके आता है और हमें सक्सेस मिलती है। सो दोस्तों ये मेरी वीडियो थे। वीडियो में मैंने कुछ विचार आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।